कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 11 जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का अभ्यास कार्य। और अभ्यास में अपना पहला प्रश्न है, कॉलम ए में दी गई संरचनाओं का कॉलम बी में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए। और कॉलम ए में सबसे पहले दिया गया है रंध्र, और रंध्र को अगर हम कॉलम बी में देखें तो इसका कार्य हमें दिया गया है नंबर 2 पर वाष्पोत्सर्जन। कॉलम ए में नंबर 2 पर है जाइलम, और जाइलम का कार्य अगर हम मिलान करें तो वह होता है कॉलम बी में दिए गए चौथे विकल्प से जल का परिवहन। फिर है मूल रोम, और मूल रोम का कार्य है जल का अवशोषण। और नंबर 4 कॉलम ए में है फ्लोएम, और कॉलम बी में फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन। तो ये है अपना प्रश्न 1। और आइए चलते हैं अपने प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें सबसे पहले है हृदय से रक्त का शरीर के सभी अंगों में परिवहन किसके द्वारा होता है, और यहाँ उत्तर आएगा धमनी। और दूसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसका सही जवाब है लाल रक्त कोशिकाओं में। और तीसरा रिक्त स्थान है बच्चों, धमनियाँ और शिराएं किसके जाल के द्वारा जुड़ी रहती हैं, तो इसका जवाब है केशिकाओं के जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। और अगला प्रश्न है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन क्या कहलाता है, तो इस रिक्त स्थान में आएगा हृदय स्पंद। और अपना अगला रिक्त स्थान है, मानव शरीर के प्रमुख उत्सर्जित उत्पाद कौन सा है, और इसका जवाब है यूरिया। और अपना अगला रिक्त स्थान है, पसीने में जल और क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा जल और लवण होता है। और अब चलते हैं अपने अगले रिक्त स्थान पर। यह है वृक्क अपशिष्ट पदार्थों को द्रव रूप में बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ क्या यानी रिक्त स्थान पर आएगा मूत्र। और अपना अगला रिक्त स्थान है, वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जल पहुंचाने के कार्य में किसके द्वारा उत्पन्न चूषण अभिकर्षण बल सहायता करता है, और इस रिक्त स्थान का उत्तर है वाष्पोत्सर्जन। ये था अपना प्रश्न 2। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। और प्रश्न 3 है, सही विकल्प का चयन करिए, जिसमें पहला जो प्रश्न हमें दिया गया है वह है पादपों में जल का परिवहन होता है, और इसके ऑप्शंस हैं जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा, और इसका सही जवाब है जाइलम के द्वारा। और अगला प्रश्न है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। उन्हें ऑप्शन 1 है छाया में रखकर, ऑप्शन 2 है मंद प्रकाश में रखकर, ऑप्शन 3 है पंखे के नीचे रखकर, और ऑप्शन 4 है पॉलीथीन की थैली से ढककर, और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मंद प्रकाश में रखकर। ये था अपना प्रश्न नंबर 3। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। और प्रश्न 4 है, पादपों तथा जंतुओं में पदार्थों का परिवहन क्यों आवश्यक है, समझाइए। और इसका जवाब है, सभी पादपों एवं जंतुओं को अपनी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति हेतु भोजन, ऑक्सीजन एवं जल की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पदार्थों का परिवहन अत्यंत आवश्यक है। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यह है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे, और इसके जवाब के लिए हमें याद करने होंगे पट्टिकाणु के क्या कार्य थे। तो पट्टिकाणु चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त को बहने से रोकते हैं, और अगर यही नहीं होंगे तो हमारे शरीर से
अत्यधिक रक्त बह जाएगा, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए पट्टिकाणु हमारे शरीर में रक्त में होने अत्यंत आवश्यक हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और प्रश्न 6 है, रंध्र क्या है? रंध्रों के 2 कार्य बताइए। और इसका जवाब है, पत्तों की सतह पर पाई जाने वाली सूक्ष्म छिद्र संरचनाओं को रंध्र कहते हैं। और इसके 2 अति महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे पहला है गैसों का आदान प्रदान, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, और दूसरा है रंध्र वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। और प्रश्न 7 है, क्या वाष्पोत्सर्जन पादपों में कोई उपयोगी कार्य करता है? आइए जानते हैं इसका जवाब। और बच्चों, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण जड़ों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन पादपों में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। और प्रश्न 8 है, रक्त के घटकों के नाम बताइए। आइए बताते हैं इनके नाम। और इसका जवाब है, रक्त के घटक। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कोशिकाएं। और रक्त कोशिकाएं आगे अलग 3 प्रकार की होती हैं, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु। और चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। प्रश्न 9 है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है? और इसका जवाब है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि नंबर 1, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण रक्त ही करता है। और नंबर 2, यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। और तीसरा कारण है, बीमारियों से रक्षा करने का कार्य भी रक्त ही करता है। इसीलिए शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता होती है। और अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10 है, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? और इसका कारण है बच्चों, रक्त में लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और प्रश्न नंबर 11 है, हृदय के कार्य बताइए। बच्चों, हृदय हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है। वह कार्य क्या है? एक, ऑक्सीजन युक्त रक्त को अंगों तक पंप करता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस अंगों से निकालने में सहायक का कार्य करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो हृदय करता है, वह है अन्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों से बाहर निकालने में भी हृदय सहायक होता है। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य हृदय की सहायता से ही संभव हो पाते हैं। और बच्चों, प्रश्न 12 है, शरीर द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करना क्यों आवश्यक है? और इसका जवाब है, शरीर की विभिन्न जैव क्रियाओं के कारण कोशिकाओं में कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मित होते हैं। यह पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। अन्यथा इन पदार्थों से शरीर को कुछ भी हानि होना संभावित होता है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें यह चित्र बनाना है। यह चित्र कैसे बनाया जाता है, ये हमने एक क्रियाकलाप में सीखा था और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह था अपना पाठ 11 का अभ्यास। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।